हम विज्ञान स्वस्थ वृत्त में सबसे पहले पहला लेक्चर जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें स्वस्थ वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। तो स्वस्थ वृत्त का मतलब है कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके वृत्त यानी आचरण के बारे में हम पढ़ेंगे। स्वस्थ वृत्त हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, स्वस्थ प्लस वृत्त। स्वस्थ क्या है? स्वस्थ जो है आयुर्वेद में जब हम बात करते हैं तो स्वस्थ की परिभाषा सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान 15वें अध्याय के 48वें श्लोक में दी गई है, 15/48। क्या परिभाषा है? समदोषः समाग्निश्च समधातु मलः क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते। माने जिस व्यक्ति के दोष वात पित्त कफ समान अवस्था में हो, अग्नि सम हो, धातुएं सम प्रमाण में हो, मल सम प्रमाण में हो, आत्मा एवं इंद्रियां प्रसन्न हो, वह स्वस्थ कहलाता है। दूसरी परिभाषा है स्वस्थ की, चरक संहिता सूत्र स्थान 21/19 में दिया है, सम मांस प्रमाणस्तु, अर्थात जिस व्यक्ति के मांस धातु का प्रमाण सम हो। सम सहन नरः, जिसका जो है सहनन या संघनन जो है ठीक हो, गठन कहीं कम कहीं ज़्यादा ना हो, यानी सब शरीर में सम हो। इंद्रियां दृढ़ हैं, मतलब कार्य करने में थके ना, रोगों का बल जिसे पराजित ना कर सके, भूख प्यास धूप शीत व्यायाम को सहन कर सके, क्षुत पिपासा आतप सह। कई लोग ऐसे होते हैं भूख लगने व्याकुल हो जाएंगे, प्यास लगने व्याकुल हो जाएंगे, धूप लगने व्याकुल हो जाएंगे, ठंडी और व्यायाम भी जो है सह नहीं पाएंगे। तो ऐसा व्यक्ति स्वस्थ नहीं माना जाता है। जो व्यक्ति भूख प्यास धूप शीत व्यायाम को सहन सके, समपक्ता यानी पाचन शक्ति जिसकी सम हो, ठीक समय पर वृद्धावस्था आए, ऐसे व्यक्ति को हम स्वस्थ कहते हैं। ये चरक की परिभाषा है। WHO क्या कहते हैं? WHO की जो डेफिनेशन है, हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग, नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। मतलब WHO के अनुसार जो स्वास्थ्य है वो क्या है? फिजिकल यानी शारीरिक, मेंटल मानसिक और सोशल सामाजिक वेलबींग है, न कि केवल व्याधियों की अनुपस्थिति। ऐसा नहीं कि कोई व्याधि नहीं है तो आप स्वस्थ हो, व्याधि नहीं है लेकिन आप सामाजिक मानसिक और फिजिकल शारीरिक रूप से अक्षम हो, कोई तकलीफ है तो आप स्वस्थ नहीं माने जा सकते। स्वस्थ वृत्त का प्रयोजन, स्वस्थ वृत्त का इतनी जो हम स्वस्थ वृत्त की बात करते हैं वो क्या है? तो जो स्वस्थ वृत्त का प्रयोजन है वही आयुर्वेद का प्रयोजन है। आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है? स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, प्रयोजनम च स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम। जो व्यक्ति स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा, और जो बीमार है उसके जो है मतलब रोग की चिकित्सा, यही हमारा मेन उद्देश्य है, यही स्वस्थ वृत्त का उद्देश्य है। अब इस स्वस्थ वृत्त का इम्प्लीमेंट करने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, हम स्वस्थ कैसे रहेंगे, तो यहाँ पर हम स्वस्थ वृत्त का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए अपने जीवन में प्रयोग करने के लिए क्या करेंगे? तो वो जो है आयुर्वेद में तरीका बताया गया है, दिनचर्या और ऋतुचर्या। तो आज जो है हम चर्चा करेंगे दिनचर्या। दिनचर्या में क्या है कि प्रतिदिन जो किया जाने वाला काम है, हम जिससे स्वस्थ रह सकते हैं। भाई हम दुनिया समाज की चिंता करते हैं लेकिन हम खुद बीमार रहेंगे, तो हमको जो है पहले खुद को स्वस्थ रखना है। वो जो है हमारा आता है दिनचर्या के अंतर्गत। चरक में जो आपका दिनचर्या है
ये कहाँ वर्णित है बताएंगे? ये जो है मात्रा सीति अध्याय जो 5वां है यहाँ पर वर्णित है। चरक संहिता चिकित्सा स्थान में चरक संहिता सूत्र स्थान में मात्रा सीति अध्याय में दिनचर्या का वर्णन है। हमारे जो दिन प्रतिदिन किए गए कार्य हैं इसी तरह सुश्रुत में वर्णन है। ठीक, सुश्रुत संहिता उत्तर तंत्र में वर्णन है दिनचर्या का, और वाग्भट में वर्णन है। सबके जो है अलग अलग शुरुआत के हैं। किसी ने अंजन से शुरुआत की है, किसी ने प्रातःकाल उठ के आपके क्या करना चाहिए नित्य कर्म इससे शुरुआत की है। तो अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग की। हम वहाँ विमर्श में ना जाके सीधे सीधे से जो आपके डेली रूटीन है उसी के हिसाब से बताते चलेंगे कि सबसे पहले, और यही जो है आज के परिप्रेक्ष्य में व्यवस्थित दिनचर्या। तो सबसे पहले हमारा दिनचर्या में क्या है, ब्रह्म मुहूर्त में जागना। कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जो व्यक्ति अपनी आयु की रक्षा करना चाहता है उसको ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। अब ब्रह्म का अर्थ है कि जो यहाँ पे है सूर्योदय से 4 घड़ी यानी 1 घंटा 36 मिनट पहले का जो समय है। 1 घड़ी में 48 मिनट लगता है, तो 4 घड़ी पहले आप जो है इसमें जग जाएंगे। ठीक है। फिर उषा जलपान, शुरू में सुबह उठ के आप उषा काल में जलपान, प्रातः काल जो है जागकर पिए जाने वाला जल है। कई बार लोग कहते हैं कि ये जो है साफ स्वच्छ मिट्टी के पात्र में भी रखा है, तांबे के पात्र में भी रखा रहे। देश काल परिस्थिति के अनुसार ये जो है जल रखा जाता है, आप इसको पिएंगे। ठंडी के मौसम में कोष्ण जल रहता है, गुनगुना जल रहता है, ये आप पान करेंगे। तीसरी चीज़ जो हमारी मल उत्सर्ग, मल मूत्र जो आधारणीय वेग में है आपके, तो प्रातः काल जब वेग प्रतीत होने लगे, मतलब आपको उदीर्ण नहीं करना है, जब आपको वेग प्रतीत हो उसी समय आपको उत्तर मुख, अगर दिन है तो उत्तराभिमुख, रात्रि है तो दक्षिण में मुख करके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उत्तराभिमुख दिन में और रात में दक्षिणाभिमुख आपको क्या करना है, मल त्याग करना है। ठीक। मलोत्सर्ग के समय क्या करना है, मौन रहना है, अन्य कार्य नहीं करना है। जैसे बड़ी बड़ी फिल्मी हस्तियां हैं, शाहरुख खान का एक इंटरव्यू आया था कि वो टॉयलेट में जाते हैं और वहाँ बैठ के मोबाइल का मैसेज रिप्लाई करते हैं। बहुत पहले आया था, कोई इतने बिजी रहते हैं टॉयलेट जाते हैं। मतलब समझिए आप उनको कितना टेंशन है कि मल त्याग करने गए, कमोड की सीट पर बैठे और वहाँ से मोबाइल में अपना जो है मैसेज रिप्लाई कर रहे हैं, और वो क्योंकि दिन में बिजी रहते हैं। तो अपने को ये इस तरह की दिनचर्या नहीं, मौन रह के चुपचाप अपना जो है मल त्याग करके आ जाना है। मतलब हमारा ऐसी प्रक्रिया अपनानी कि समय से कम समय में मल त्याग हो। वस्त्र धारण किए रहें, सिर ढके रहें, वेग का प्रयत्न पूर्वक विसर्ग नहीं करना चाहिए। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, आप पुनः जाएंगे और जो है आप उसको वेग पूर्वक उत्सर्ग नहीं करेंगे। ये आपका मल त्याग है। फिर आता है मल त्याग के बाद दंत धावन। दंत धावन या दंत पावन, पवन कहते हैं इसको, यानी दातून कर्म है। जो ब्रश है या दातून है इसका प्रयोग करेंगे। तो जो दातून है इसका वर्ण है कि 12 अंगुल लंबी, कनिष्ठिका उंगली के समान, जो कानी उंगली है छोटी उंगली सबसे, इसके समान। ठीक है। मोटी, सीधी, बिना गांठ वाली, व्रण रहित, नवीन भूमि में उत्पन्न, मतलब अच्छी जगह उत्पन्न दातून है और इसको प्रयोग करना है। चरक संहिता में इसको बताया है कि कटुतिक्त कषाय रस युक्त दातून का प्रयोग करना है। एक सुश्रुत ने जो है बताया कि थोड़ा मधुर रस वाली दातून का भी आपको प्रयोग करना है। तो देखिए क्या है कि दातून आपके समसामयिक जो मिल जाए वो जो है आपको लेना है। इसमें बताया गया है कौन कौन सा, कि जैसे मधुर, थोड़ा मीठे रस वाले में महुआ की दातून, महुआ होता है आप लोग जानते हैं, श्रेष्ठ है।
कटु में करंज, करंज भी आप जानते हैं वो ठीक है। तिक्त में नींब की दतुन, नीम की दतुन सबसे ज़्यादा कॉमन है। कषाय में खदिर रस, खैर कत्था वाला जो सुपारी में रहता है, इसकी दतून को जो है श्रेष्ठ है, अच्छा है। अगर हम बात करें तो दतून क्या है, जिसका आगे का भाग कुचला गया, ठीक है, अच्छे से कुचला गया, कुची बनी हुई, ठीक। इसको करना है प्रातः सायं 2 बार करना है। जो दातून है आपका, इसको हमको दिन में 2 बार करना है, ठीक। दातून करने से क्या फ़ायदा है भाई? दातून करने से फ़ायदा ये है कि आपके मुख की जो विरसता है, जो मुंह है आपका, जो मुंह का टेस्ट खत्म हो गया है, ये दूर हो जाता है, मुख की विरसता। और क्या है, मुख में जो आपकी दुर्गंध आती है वो दूर हो जाता है, भोजन में रुचि उत्पन्न होती है और दांत साफ हो जाते हैं, ठीक है। अच्छी दतून कौन कौन सी है? तो करंज, कनेर। कनेर का देखिए जो फल का या पत्ती का जो दूध है वही वो है, ठीक। उसके मेन चीज़ है कि आँखों में अगर दूध चला जाए, और क्या कनेर का तभी नुकसान करता है। कनेर के बीज जो है ये मारक हैं। तो यहाँ क्या है, शाखा की दतून की बात की गई है। मदार, मदार की भी दतून जो है इन्होंने बताया है। मालती का पौधा है, अर्जुन है, असन है, इन सब की दतून का प्रयोग किया गया है, ठीक। अब दतून के बाद हम क्या करेंगे कि दतून के बाद सुश्रुत संहिता में दतून के साथ में मंजन का भी बताया है कि उसको मुख शोधक चूर्ण कह सकते हैं। त्रिफला, त्रिजात और तेजबल, 3 चीज़ है। त्रिफला, त्रिजात और तेजबल को जो है शहद व तेल के साथ दांतों में रगड़ने का निर्देश दिया है। ये 3-4 चीज़ों को मिला के रगड़ने का निर्देश दिया है। आज के परिप्रेक्ष्य में लोग क्या करते हैं, खड़िया मिट्टी रहती, खड़िया मिट्टी को विभिन्न तरीके से मिला के पेस्ट करते हैं, वही मंजन करते हैं। फिर इसके बाद आता है आपका कब दतून नहीं करना है। भाई कई बार आप जो है करते हैं, कई बार नहीं करते हैं, तो इसमें क्या है, गला का रोग हो कोई, क्योंकि जब आप दातून करेंगे तो दांतों पर प्रेशर आएगा, गले में या कोई चीज़ जाएगी, तो गले के रोग में, तालू के रोग में, ऊँट के रोग में, जिह्वा के रोग में, मुंह पका है तो गला, ओष्ठ, तालू, जिह्वा, मुंह का रोग, यानी जो पूरा मुख है ना, ओरल कैविटी, इसका कोई रोग हो तो इसमें नहीं। श्वास का हिक्का में नहीं करेंगे। रिस्पायरेटरी डिजीज है, खांसी बार बार आ रही है, हिचकी आ रही है तो नहीं करेंगे। ठीक। मद मूर्छा से पीड़ित रोग है, पीड़ित रोगी है, थका हुआ है, नहीं करना चाह रहे भाई तो नहीं करेंगे, ठीक। अब लेकिन रोज रोज नहीं करना चाहता है तो कराना है। मद्यपान से जो है थका हुआ, पता चला मुंह में मार ले, अब नहीं करना है। कर्णशूल और दंतशूल, क्योंकि कान का दर्द है, कान का जो देखिए मुंह से जुड़ी हुई यूस्टेचियन ट्यूब, तो वहाँ, और दांत के रोगों को, दंतग्रस्त मनुष्य को दातून नहीं करनी चाहिए। ठीक। फिर आता है जिह्वा निर्लेखनी, जो जीभ को साफ करने वाला, आज के परिप्रेक्ष्य में जिसको हम क्या कहते हैं, जीभी, जिह्वा निर्लेखनी। ये क्या होती है, कितना लंबा है ये आपका दतून, आपकी कितनी थी, 12 अंगुल लंबी, ये 10 अंगुल लंबी आपकी जो है जिह्वा निर्लेखनी है। ठीक। ये इन्हीं पेड़ों की जो है, उसी की जिसकी दातून की ये फाड़ के बना देते हैं। आजकल धातुओं की दातून है, जैसे आपका लोहे की, स्टील की है, तांबे की भी आती है जिह्वा निर्लेखनी, और बढ़िया है भाई सोने चांदी की बना लीजिए आप, मतलब धातु कहा है तो इनकी 10 अंगुल लंबी बनाते हैं। इससे क्या होता है, मुख की शुद्धि रहती। जो जिह्वा निर्लेखन है, इससे क्या होगा, देखिए सोना, चांदी, तांबा, रांगा, पीतल का है, और ये तेज नहीं होना चाहिए, आपकी जीभ कट जाएगी, ठीक है, ब्लंट होना चाहिए।
जिह्वा के मूल में रखा हुआ मल ये क्या करता है, मुंह से बदबू करेगा, श्वास प्रश्वास में बाधा पहुंचाता है, इसलिए इसको निकाल देना चाहिए। ठीक। मुख प्रक्षालन क्षीरी वृक्ष के कषाय अथवा दूध मिला के, मतलब ये समझिए एक तरह से फेस वॉश टाइप में है कि आज विभिन्न प्रकार के फेस वॉश हैं, नीम फेस वॉश और कुछ और आते हैं, जेल आते हैं, कई कंपनियों का आते हैं। तो ऐसे क्षीरी वृक्ष माने जो दूध वाले वृक्ष हैं, जैसे बरगद, पीपल, पाकड़, इनका काढ़ा या इसमें दूध मिला के, लोध्र आंवला का काढ़ा, या कुछ नहीं मिला तो ठंडे जल से जो आप लोग करते हैं मुख और नेत्रों को धोना चाहिए। इससे क्या होगा, बार बार मुख धोने से नीलिका, मुख शोष, पीड़िका आदि का नाश होता, मुंह सुंदर दिखाई देता है ना। अगला कर्म है आपका अंजन, आँख में लगाए जाने वाला। क्यों लगाए जाने वाला है, क्योंकि जैसे आपने मुंह वगैरह धोया, स्नान किया, तो आँख जो है तेज युक्त है, आँख पित्त का भाग है, तेज है, तो इसको कफ से ज़्यादा भय रहता। कफ माने अब इसमें गिलगिलापन हो गया, इसमें इन्फ्लेमेशन हो गया, तो उसी कफ के नाश के लिए 5वें 8वें दिन तेज तरह का अंजन लगाते हैं। वो अंजन रात में लगाया जाता है, क्योंकि लगाने से उससे स्राव निकलेगा, पनिया रहेगा, तो आप देखेंगे तो सह नहीं पाएंगे। या कोई ड्रॉप आप जब भी डालेंगे हम, तो कोशिश ये रहेगी कि रात में डालेंगे हम। रात में डालेंगे तो जो गंदगी रहेगी उसकी सफाई हो जाएगी, अंदर चला जाएगा या बाहर निकल जाएगा। तो नेत्र के जो श्रावण के लिए है वो जो आपका तीक्ष्ण अंजन होगा, और नेत्र प्रसादन के लिए, जो नेत्र को आप सुंदर बनाने के लिए सवीरांजन का प्रयोग करेंगे। ये नित्य प्रति अंजन का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। कुछ आचार्य कहते हैं इसे दिन में भी प्रयोग कर देना चाहिए, लेकिन रात में अंजन लगाइए, बढ़िया है। और ये जो है सुश्रुत के अनुसार जो स्रोतांजन है सिंधु नदी वाला, बहुत अच्छा माना गया है। ठीक। अंजन की बात अगर हम करें तो वही योग्य कौन है, अयोग्य कौन है। तो जो व्यक्ति भोजन व सिर से स्नान करने के बाद बमन, वाहन से बहुत ज़्यादा गति चला हुआ है, रात में जगा हुआ है, ज्वर से पीड़ित है, ऐसे व्यक्ति को अंजन नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि जैसे वाहन चला के आए, बाइक चला के आए, आपकी आंख में जो है बहुत ज़्यादा हवा लगी हुई है, लाल है, अंजन लगा दिया और जो है वो नुकसान हो सकता है। ये एक उदाहरण दिया है, जिस प्रकार धूल आदि से मैले हुए सोना, जैसे सोने का कोई कटोरा है, सोने का जो है आपका समझिए पीतल सोने का बर्तन है, तो उसको हम तेल और कपड़े से जब घिसते हैं तो चमकने लगता है। तो उसी तरह यहाँ कह रहा है कि अगर आपकी आँख जो है गंदी है, उस पर अंजन लगाएंगे तो वो चंद्रमा के समान बढ़िया चमकने लगेगी। ठीक है। ये आपका अंजन है। अंजन के बाद हम आते हैं, जैसे अंजन है, अंजन के बाद आपका धूमपान और नशा है। धूमपान क्या है, आज के जैसा वो स्मोकिंग नहीं है। आयुर्वेद में जो धूमपान की बात की गई है